नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। आज का विषय है साइंस यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए। आपके क्लास का नाम है नौकरी वाली क्लास। मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है, मान लीजिए उसकी नौकरी पक्की है। ठीक है, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये होगा क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट का जो प्रश्न है उनकी प्रवृत्ति सेम टू सेम यही है। हम आपके यूपी टेट और सुपर टेट का अध्ययन करने के बाद ही इन प्रश्नों को लाए हैं। तो आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप सभी एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सबसे अच्छी जॉब आपने सुना होगा गांव में, टीचर की जॉब यानी मास्टर की जॉब, नौकरी राजा की जॉब होती है ना, नौकरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्न को। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रश्न पूछा जाता है, प्रोटॉन की खोज किसने की? यह की है रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आप सबने पढ़ा होगा, जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं उनको तो कई बार पढ़े होंगे, जो यदि आर्ट के भी हैं तो वो भी पढ़े हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की, क्योंकि यह कक्षा 6, 7, 8 से ही आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने की। जे जे थॉमसन ने की। अगले प्रश्न की ओर चलें। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध है? पूछा जा रहा है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन संख्या में क्या संबंध है। तो इसका संबंध है परमाणु संख्या बटे द्रव्यमान संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या। ये रिलेशन याद रखेंगे। तत्व की द्रव्य संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? आपको पता है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, यदि उसमें 11 प्रोटॉन है तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 23 में से 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगी। याद नहीं करना, ठीक? आपको द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसी भी नाभिक के परमाणु में 15 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 15 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 15। किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की। पूछा जाए सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कौन है? क्लोरीन है। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? परमाणु जो है सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो याद रखेंगे ये किया था बैकुरल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप अवस्था में रह सकता है वह है क्या कहलाता है? अणु। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कौन है? अणु। नेक्स्ट, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया? तो यह लगाया था मोसले ने। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। पूछा जाएगा धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, आवेशहीन होता है, तो आपको बताना है धन आवेश। बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। ध्यान दीजिए कि अल्फा किरणों पर धन आवेश, बीटा किरणों पर ऋण आवेश और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, टपकने वाला है भाई साहब। बीटा किरणों का वेग कितना होता? बीटा किरणों का वेग कितना होता? प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग। बीटा किरणों का जो वेग होता है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है जिसे बोले, वो प्रकाश का वेग का 9/10वां भाग होता है। गामा किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। जो गामा किरणों का वेग होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, मान लिए कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगले प्रश्न,
किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती? गामा किरणों की। ध्यान दीजिए, गामा किरणों की क्षमता, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती, ना कि अल्फा ना ही बीटा की। गामा किरणों की खोज किसने की? प्रश्न पूछा था, बैकुरल ने की थी। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो तत्व होता है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा तत्व क्या है? परमाणु है। ठीक है, तत्व का सबसे छोटा भाग बोलिएगा, तत्व नहीं। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है? परमाणु है। अणु कभी नहीं जाइएगा, अणु परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और परमाणु अकेले होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। आप 2-3 बार सुनेंगे वीडियो, 100% आपको याद होगा, याद होगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी कक्षा के अंतिम दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। आपको फार्मूला याद रखना है, 2n स्क्वायर। फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, आप रखिए। यदि आपको 2 पहले है, यदि 1 रखना है तो परमाणु की तो 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा। यदि यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8। यदि आप यहाँ पर और बढ़ाते हैं 3 तो 3 त्रिकाई 9, दूनी 18। इस प्रकार बढ़ते जाता है। 2, 8, 18, 32, 64 इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये फार्मूला याद रखिए। फार्मूला ही पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 2n स्क्वायर से। अगले प्रश्न पर, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? जितना परमाणु भार होता है उतना ही उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉन होता है। क्लियर? मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है? कक्षाओं में अभिविन्यास का। किसका? अभिविन्यास का। तत्वों की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा। अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइजेनबर्ग ने दिया अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। अगले प्रश्न की ओर चलिए। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? तो यह है फ्रेडरिच हुंड का। किसका है? फ्रेडरिच हुंड का है। किसका है? फ्रेडरिच हुंड का है। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? स्वर्ण पत्र के किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? यह की है अल्फा कण का। अगले प्रश्न पर, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12। कार्बन 12। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उसे भी कहा जाता है अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यह है थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किया था लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। अगला प्रश्न है, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम यही थ्योरी सर्वमान्य है। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया AI ओपैरिन ने। ओपैरिन साहब ने उद्भव आधुनिक जीव रसायन का सिद्धांत दिया, जो आज भी मान्य है। द्विव नाम पद्धति के जनक कौन हैं? तो ये हैं कार्ल लीनियस। जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? तो बनी होती है सेल्यूलोस की। किसकी? सेल्यूलोस की। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। लो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, लो नहीं, वो लक्षण, ठीक है, वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके लिए 40 प्रश्न। इसी प्रकार हम अगला वीडियो फिर से लेकर आएंगे, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमारा अभी उत्साहवर्धक हो, जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी कंटेंट और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।